हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि अगर मार्केट खुलता है यहाँ से, ऐसा जाता है ऊपर की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे ये और ये। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस जोन में मैंने कहा था कि कंसोलिडेट करेगा, इस जोन में खुला ही नहीं, नीचे गैप डाउन खुला, ऊपर हुआ और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे जिसने भी लिया होगा, यहाँ पे तो बोला ही नहीं था कि किसी को लेना है, जिसने भी लिया होगा तो उसका फर्जी का ऐसा लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे मैंने बोला तो यहाँ पे लेना नहीं, इसके नीचे आया था और देखो यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया उसने, जैसा बोला था, और पहला दूसरा टारगेट दे दिया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब क्या करना है। अब अभी भी हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि अब ये वाला जोन अब ये अपसाइड के लिए हो जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो टारगेट क्या रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऊपर आए और ये टारगेट रहेगा, पर इसके ऊपर रहना चाहिए मार्केट। और अगर इसके नीचे रहता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो जोन है यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट के लिए रहेगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखो चांसेस क्या है कि अभी तो ट्रेंड अपसाइड का ही है, तो जब तक बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट नहीं ब्रेक हो जाता, मतलब ये नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक फुल क्वांटिटी में शॉर्ट मत करना। ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट हम लोगों ने ये डिसाइड किया था ना, इसमें भी हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, आगे भी ये कंटिन्यू करना है। आप ये रेजिस्टेंस ले चुका है सपोर्ट लेने के बाद, एक रिट्रेसमेंट देने के बाद, तब ये यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ पे आता है तो, और अगर ये ऐसा करता है कि ऊपर की ओर जाता है, इसको क्रॉस करता है, तो इसको क्रॉस करता है और यहाँ पे स्टे करता है, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा पहला, और अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर ये टारगेट रहेगा। अब बिटकॉइन में देखो, मैंने जैसा बोला था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये वाला जोन था, इस जोन में हम लोगों को बचना था, स्कैल्प वालों के लिए ही मैंने बोला था। यहाँ पे ट्रेड था, यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, ये देखो एग्जैक्टली नीचे आया। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये भी कहा था यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ले लिया है। इस जोन में इसीलिए ट्रेड मैंने करने को मना करा था और स्कैल्प करने को ही बोला था हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ये जोन वोलाटाइल है। ये सपोर्ट पे भी एग्जैक्टली हिट करके रिवर्स करेगा और रेजिस्टेंस पे हिट करके रिवर्स करेगा। अब क्या करना है, अब ये भी यही रहेगा जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होती है। ये वाली जो रेंज है, मैं सपोर्ट बना देता हूँ इसमें मैं भी, और जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होती तब तक यही हाल रहेगा इसका, कि इसके ऊपर जाता है तो सपोर्ट और इसके नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस। इसको जब तक क्रॉस नहीं करता ऊपर या नीचे की साइड, तब तक हम लोग कुछ मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टे करता है, तो उसके बाद फिर मेजर अप मूव का है। और सेम चीज़ इसमें नीचे की ओर है। तो जब तक ये जोन में है तब तक हाफ क्वांटिटी में स्कैल्प ही करना, ज़्यादा बड़े ट्रेड्स मत लेना। स्कैल्प मतलब क्या, यहाँ पे ट्रेड्स जो मिल रहे हैं वो 1500-1300 पॉइंट के मिल ही रहे हैं, तो एक्जैक्टली वैसा नहीं सपोर्ट करेगा। मतलब ये है कि इसमें तुम्हें छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस और छोटे छोटे एसएल बहुत देने पड़ेंगे इसमें, पर कोई बात नहीं है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, उसी के हिसाब से प्ले करना है। ऊपर रहता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखना, इसके नीचे देता है तो स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज़ देखना, हाफ क्वांटिटी में ही करना। ठीक है, गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं। गोल्डी भाई में देखो मैंने क्या बताया था, मार्केट यहाँ से चालू हुआ है और उसके बाद मैंने ये बोला था यहाँ से यहाँ तक अगर थोड़ा बहुत स्टे करता है, इसने स्टे किया, यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया, फिर मैंने कहा था इस जोन में कोशिश करना ट्रेड मत करना, या इस तरह जाएगा तो ही ट्रेड करना। तो ये ऊपर गया, क्रॉस किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा सपोर्ट दिया, और फिर उसके बाद अपसाइड दिया। और यहाँ पे पहला टारगेट तो दे चुका है, दूसरा टारगेट भी ऐसे ही देगा, अब जिगजैग करके ही टारगेट देगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। लोगों ने अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है या वो लोगों को फोमो हो रहा होगा, कोशिश करना यहाँ पे सपोर्ट बनाने देना, और जैसे ही सपोर्ट बना दे और ब्रेकआउट दे और ऑलमोस्ट इस जोन के ऊपर आए या स्टे करे, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से यहाँ पे एंट्री करना और यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, पर इसको यहाँ नीचे आने देना, वेट करने देना, यहाँ पे ऐसा आए, ऐसा कुछ बनाए और फिर ऊपर जाए, तब ट्रेड करना है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, ये रहा गोल्ड का। अब बैंक निफ्टी, आज देखो बैंक निफ्टी ने किया क्या, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था और हुआ क्या। मैंने ये बोला था कि इस जोन में रहेगा तो हाफ क्वांटिटी में यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा। होपफुली सबने वैसा ही किया होगा। यहाँ पे एंट्री मिली भी थी, बहुत अच्छी एंट्री, एक बार यहाँ पे भी मिली थी, और जो लोग ऑप्शंस करते हैं उनको तो 3 बार यहाँ एंट्री मिली, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ वाले पे ट्रेड नहीं मिला होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब क्या करना है। अगर मार्केट कल ऐसा खुलता है, इस पूरे जोन में कहीं पे भी आता है, ऐसा आता है, ऐसा कुछ बनाता है, ऐसा कुछ करता है, तो वेट करना। अगर मॉर्निंग में खुल जाता है, ठीक है, तो टारगेट यही रहेंगे, ये सारे जितने भी एरिया है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे अप साइड के। पर यहाँ पे कोशिश करना, ये लास्ट लाइन है, यहाँ पे बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखना, ऐसे ऐसा कुछ हो सकता है कल पूरा। और अगर मार्केट ऊपर की ओर खुलता है, गैप अप खुलता है या कुछ भी ऐसा करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड मत लेना, यहाँ पे अवॉइड करना, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करेगा। और बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है पहला, और उसके बाद ये दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक रहेंगे। फिर कोशिश करना है, अगर प्राइस एक्शन ऐसा बनाता है कि सपोर्ट की तरह, क्योंकि ये जोन सपोर्ट की तरह, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे जैसे ही ये ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखना। फिलहाल अभी हम लोग को बाइंग ऑन डिप्स देखना है, सेल मत करना। इससे नीचे जब भी जाएगा, नीचे जाते वक्त तो सिर्फ वेट करना है, सेल नहीं करना है। और अगर चाहो करना तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी में करना, वरना मत करना। क्रूड में देखो, हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था वैसा तो कुछ खास हुआ नहीं। को हम लोगों ने सोचा था यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे और नीचे के, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीधा ही इसने इस जोन के नीचे क्लोज दे दिया, इसके नीचे ही ओपन हुआ। तो अब क्या करना है, अब इसमें यही है, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब क्या करना है, अब वेट करना है। अगर कोई रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता है तो अब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। ठीक, ये पहला टारगेट रहेगा, ये दूसरा रहेगा,
पर अगर ऐसा कुछ होता है, मार्केट वापस यहाँ पे क्लोज़ करता है, इसके ऊपर जाता है, मीन्स इस ज़ोन के ऊपर आता है, तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट हो सकता है, पहला। और फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर जाता है, तो दूसरा टारगेट ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।